सभी बच्चों को नमस्कार आदाब। तो आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में, और ये मतलब नर्सिंग फाउंडेशन का दूसरा वीडियो होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आईवी फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नर्सिंग दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईवी फ्लूइड, और आईवी फ्लूइड में टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड पढ़ेंगे, एग्जांपल्स ऑफ आईवी फ्लूइड पढ़ेंगे और नीड ऑफ आईवी फ्लूइड पढ़ेंगे। आईवी फ्लूइड है बहुत ब्रॉडर सेक्शन, तो इसको थोड़ा ईजी बनाते हुए कुछ बातें हम लोग इस लेक्चर में, फिर एनएस और आरएल को लेके अलग से वीडियो लाएंगे, तो उसमें कुछ बातें उस सेक्शन में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर गुजारिश है कि अगर आपने हमारा मेडिकल लड़का चैनल चेकआउट नहीं किया है तो जाके उसे भी चेकआउट करें, और ये नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स को ईजी बनाकर समझाने योग्य बनाकर यूट्यूब पे डालना, ताकि आप लोगों की मदद हो सके। ये मेरा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के सिलसिले में आज ये दूसरी तीसरी वीडियो नर्सिंग फाउंडेशन की आ रही है। तो देखते हैं आईवी फ्लूइड क्या होता है। आगे चलते हैं। इसमें आईवी फ्लूइड देखने से पहले कुछ टर्म हमको जानना पड़ेगा। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये एक ग्लास है, ग्लास में थोड़ा सा पानी है और पानी में मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दिया, तो ये पानी में अब ये शरबत बन गया। अब इसी 2 चम्मच चीनी के साथ विलयन 1 है, और इसी में फिर मैंने 4 चम्मच और चीनी डाल दिया, तो इसकी जो सांद्रता है, इसके जो कंसंट्रेशन है विलयन की, वो और गहरी हो गई। यानी विलयन बनाने में विलय और विलायक दोनों का रोल होता है, दोनों मिल के सॉल्यूशन बनता है। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा, जितना ज़्यादा चीनी रहेगा, उतना गाढ़ा यानी कि ये विलयन होगा, उतना गाढ़ा ये चीज़ होगी। और इसी को गाढ़ापन जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये पीडीएफ बाद में अपलोड करनी होती है, इसीलिए मैं ये मिटा रहा हूँ। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड और हाइपरटोनिक फ्लूइड। इसमें जो एक शब्द आप देख रहे हैं टोनिक, एक शब्द आप देख रहे हैं टोनिक, तो ये टोनिक शब्द का लेना देना सीधे सीधे किससे? कंसंट्रेशन से है। आपको बाद में थोड़ी देर बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये टोनिक शब्द का लेना देना सीधे सीधे है कंसंट्रेशन से। तो 3 तरह के फ्लूइड होते हैं: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आगे चलते हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं उनको कि जिनका कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बराबर है। बॉडी फ्लूइड क्या होता है? ब्लड होता है। तो दोज टाइप ऑफ फ्लूइड whose concentration is same as body fluid concentration is known as आइसोटोनिक फ्लूइड। वैसे ही हाइपोटोनिक किसको बोलेंगे? तो लो कंसंट्रेशन एज बॉडी फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जिनमें हाइपोटोनिक वैसा फ्लूइड है जिनके कंसंट्रेशन इतना लो है, यानी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से लो हो, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड। फिर आता है हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड वैसे बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन एज बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन जिसको हो जाएगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक फ्लूइड। तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये समझ में आया। फिर एक शब्द आएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होते हुए हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट का मूव होना लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसा एक रूल समझ लीजिए आप कि हमारे और आपके घर में अचार डलता है, हमारी और आपकी अम्मी अचार डालती हैं। तो अचार में क्या होता है कि पहले आम होता है मार्केट में, तो आम को क्या करते हैं हम लोग कि आम को हम लोग लाते हैं,
उसको काटते हैं और काटने के बाद उसको नमक लगा के छत पे धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि नमक जो होता है वो क्या करता है कि आम के अंदर जितना भी वाटर रहता था उसको नमक खींच लेता है। तो ये आपने ध्यान देना है कि जिसमें नमक या जिसमें चीनी या नमक ज़्यादा रहेगा वो अपनी तरफ पानी को खींचेगा। जहाँ भी चीनी ज़्यादा रहेगा, जहाँ भी नमक ज़्यादा रहेगा, ये हाइपर ऑस्मोलरिटी का गुण है कि वो पानी को खींचेगा। तो ये बात आपको रूल बना के चलना है कि जिधर नमक या जिधर चीनी ज़्यादा रहेगा उधर पानी जाएगा, उधर पानी डिस्प्लेस करेगा, उधर पानी को खींचा जाएगा। अब आगे देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जिधर चीनी ज़्यादा है उधर से पानी उधर की ओर मूव कर लिया थ्रू सेमी मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ H2O, मतलब पर केजी 1 किलो जल में जितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का उसको बोलते हैं ऑस्मोलरिटी। और पर लीटर में L फॉर L याद रखना, ऑस्मोलरिटी आता है, लीटी और लीटी। ठीक है। बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन कितना होता है? तो ऑस्मोलरिटी होती है 250 से लेके 375 मिलीमोल पर लीटर, और ये है बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन के बराबर। तो अगर इसके बराबर है ऑस्मोलरिटी तो हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक, और अगर 375 या पर लिमिट 375 से ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, और अगर 250 ये लोअर लिमिट 250 से कम है किसी बॉडी फ्लूइड किसी फ्लूइड का कंसंट्रेशन तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक। अब हम लोग धीरे धीरे एग्जांपल देखेंगे आईवी फ्लूइड के। आईवी फ्लूइड कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक को बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंडर, एक को होते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर। तो वॉल्यूम एक्सपेंडर में जो वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जैसे आपको इंजरी हो गई, आप सड़क पे आ रहे थे, एक ऑटो वाले ने दूसरे ऑटो वाले को मार दिया, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, तो आपका अगर ब्लड बढ़ाना है, सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंड करना है, शरीर में होना चाहिए 5 लीटर खून, अब 3 लीटर बचा, तो सडन वॉल्यूम बढ़ाना है, तो उस केस में हम लोग काम लेते हैं वॉल्यूम एक्सपेंडर से। और दूसरा होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर की वॉल्यूम के साथ साथ प्लाज्मा भी बढ़ेगा, तो इसमें आता है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम एक्सपेंडर में 3 चीज़ें अगेन आ गई, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक 3 चीज़ें आ गई। और प्लाज्मा एक्सपेंडर में ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट का वीडियो हम लोग अलग से लेके आएंगे। आइसोटोनिक के एग्जाम्पल क्या क्या है? NS, जिसको हम लोग नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, 0.9 वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फिर आएगा RL, रिंगर्स लैक्टेट। फिर आएगा D5W यानी डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ये भी एक तरह का आइसोटोनिक है, D5W याद रखना है। फिर आएगा चौथा नंबर D5W प्लस 1/4 NS यानी डेक्सट्रोज 5% वाटर में अगर 0.225% वेट बाई वॉल्यूम हम लोग अगर ये मिलाते हैं, नॉर्मल सलाइन मिलाते हैं, तो दैट वो भी जो फ्लूइड होगा वो आइसोटोनिक ही रहेगा। समझ में बात आई? हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होते हैं? तो ऑल्सो नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी कॉज रप्चर ऑफ RBC। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो RBC को रप्चर कर देते हैं। क्यों करते हैं? शिफ्ट ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिप्लेस कर देते हैं, और इससे सेलुलर अडीमा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये है एक सेल और ये सेल में कुछ फ्लूइड है, तो हमको इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये बाहर का स्पेस है तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और इसमें होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बस ये सेल का जो हम बनाए हैं इसको हम मिटा ही देते हैं तो ज़्यादा है। ये सेल का अंदर है, ये सेल का बाहर है, बीच में एक मेम्ब्रेन नहीं डालेंगे, ये हम लिख देते हैं अंदर है और ये बाहर है। ये वेसल भी हो सकता है। अब ध्यान देना है कि हम लोग किसका जिक्र करते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपोटोनिक, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसी को लगाएंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ही लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं।
तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन यहाँ हम लोग ऐड किए। तो अब क्या है, इसका कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग पढ़े थे कि 250 से लेके 375 होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक। तो ये आइसोटोनिक कंसंट्रेशन किसका है, सेल के अंदर वाले का, 250 से लेके 375। इसका जाहिर सी बात है कि 250 से कम होगा कंसंट्रेशन, तभी तो ये हाइपोटोनिक है। अब देखिए, जिधर हमने आपको रूल बताया कि जिधर चीनी ज़्यादा रहता है उधर पानी को खींचता है, तो 250 से 375 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है, यानी कि चीनी कह लीजिए इसमें ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है, चीनी इसका ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है। तो फ्लूइड शिफ्ट होगा इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और जब फ्लूइड शिफ्ट होगा तो ICF यानी इंट्रासेलुलर स्पेस में फ्लूइड ज़्यादा आएगा, तो ये सेल भी शिफ्ट होगा यानी बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो ये क्या कॉज करेगा, सेलुलर एडिमा, जिसको सेल का स्वेलिंग हो जाना पड़ता है। अब RBC रप्चर कैसे हो जाता है, RBC भी सेल है, और सेलुलर एडिमा होगा तो RBC का साइज धीरे धीरे बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो रप्चर हो जाएगा। यानी कि इतनी डिस्कशन करने के बाद हमें ये समझ में आया कि ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आप किसी को अगर बॉडी में सूजन है तो कभी भी उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सेलुलर एडिमा कॉज करेगा। इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम लोगों ने दे दिया है, सेलुलर एडिमा अगर किसी को है तो उसको हम ये नहीं लगाएंगे। अगर किसी का ICP बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है, तो वहाँ फ्लूइड और ज़्यादा अकोमुलेट होगा तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो उसको भी नहीं लगाएंगे। हाइपरनेट्रीमिया अगर किसी को हुआ पड़ा है तो उसको भी हम लोग ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, ये नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं हाइपोटोनिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो NS क्या था, NS था आइसोटोनिक, तो NS का आधा कर देंगे तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, NS का 1/3 कर देंगे तो हाइपोटोनिक हो जाएगा। अच्छा, NS का 1/4 कर देंगे तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, हाइपोटोनिक में। तो वही एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/2 NS, 1/3 NS, 1/4 NS और D3W। डेक्सट्रोज 3% इन वाटर इज, डेक्सट्रोज 5% जो है वो आइसोटोनिक है, उससे जो नीचे होगा वो हाइपोटोनिक होगा, और उससे जो ऊपर होगा वो हाइपरटोनिक होगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं उसके। फिर आ गया हाइपरटोनिक फ्लूइड यूज फॉर डिक्रीज सेलुलर एडिमा, याद रखने वो इंक्रीज करता था, ये डिक्रीज करेगा सेलुलर एडिमा। दे कैन काउच श्रिंक द सेल, एग्जाम्पल इनके इतने सारे हैं। D5W में 0.9% NaCl, ठीक है, D5W में 1/2 NS मिला दिया तो ये हाइपरटोनिक है, D5W में 1/3 NS मिला दिया तो हाइपरटोनिक। D5W आइसोटोनिक है, उसमें कुछ और भी मिलाओगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा, हाइपरटोनिक हो ही जाएगा। RL में D5W मिला दो, हाइपरटोनिक है। D10 हाइपरटोनिक है, D20 हाइपरटोनिक है, D25 हाइपरटोनिक है, D50 हाइपरटोनिक है, मैनिटोल ये सारे के सारे सॉल्यूशन इनका नाम मिला जाए ये हाइपरटोनिक है। अच्छा, ये काम कैसे करते थे, तो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यही है स्पेस जहाँ हम लोग लगाएंगे। तो ई जो स्पेस में हम लगाएंगे इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 375 से ज़्यादा होगा, और इसका कितना होगा 250 से लेके 375, तभी तो आइसोटोनिक बोलेंगे। इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड यही है। तो अब देखिए कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, और कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जहाँ चीनी, जहाँ नमक ज़्यादा होता है वो पानी को खींचता है, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस से फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में शिफ्ट करेगा, और जब शिफ्ट करेगा तो ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम होगा तो सेल जो है वो श्रिंक करेगी। श्रिंक का मतलब छोटी हो जाएगी, तो सेल का साइज हो जाएगा ये। तो अगर किसी को पहले से डायरिया है, पहले से उसकी सेल श्रिंक है, पहले से उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम है, और अगर हम उसको ये लगा देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो वो और डायरिया हो जाएगा उसको, मतलब और वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो कभी भी डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं लगाते। अच्छा, ये मिरेकल की तरह भी काम करता है। मान लीजिए किसी को सेलुलर एडिमा है
इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा है और ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लगा देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक HYPER हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लगा देंगे। क्या लगाएंगे इधर, मैनिटोल लगा देंगे, D20 लगा देंगे, D25 लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लगाएंगे। इसमें क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है, यानी इसमें चीनी ज़्यादा है, इसमें नमक ज़्यादा है, तो इंट्रासेलुलर स्पेस से फ्लूइड को ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो जो पहले यहाँ पे सेलुलर एडिमा था, सेलुलर OEDEM एडिमा था, वो रिलीव हो जाएगा और ये सेल श्रिंक कर जाएगी। तो ये वरदान की तरह भी काम करता है या अभिशाप की तरह भी काम करता है। इतनी सारी बातें होने के बाद मोटा मोटी हमको समझ में आया कि आपको अगर वॉल्यूम एक्सपेंड करना है, सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंड करना है और स्टैट में यूज करना है, ठीक है, तो आप आइसोटोनिक लगाएंगे, NS वगैरह लगा देंगे, ठीक है। NS क्या है, हम आइसोटोनिक ही लिखते हैं। और अगर आपको सेल का जो डिहाइड्रेटेड है, कोई डिहाइड्रेटेड है पहले से, तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए पहले से डिहाइड्रेटेड, तो ICF में तो इसको हम लोग हाइपोटोनिक प्रेफर करेंगे, हाइपोटोनिक प्रेफर करेंगे सॉल्यूशन। और अगर कोई एडिमा का पेशेंट है, पहले से सूजा हुआ है, तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे कि IV फ्लूइड कितने तरह के होते हैं और उनके आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के 5 से ज़्यादा एग्जाम्पल भी मैंने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि NS और RL में क्या डिफरेंस है और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हुई और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देंगे, और ये यहाँ पे हमें QR कोड अटैच कर दे रहा हूँ ग्रुप का, इसको स्कैन करके आप हमारे ग्रुप में आ जाइए। ग्रुप का नाम है मेडिकल लड़का, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, आपको ये PDF मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए और कीप प्रैक्टिस नर्सिंग की अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलूँगा आपके साथ अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।